हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 के बारे में, कोप 16, जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। इसमें हम लोग बात करेंगे, इंडिया भी पार्टिसिपेट किया इस कोप 16 में, ठीक है। और इंडिया ने पूरे जो कॉन्फ्रेंस में जितने भी मेंबर्स कंट्री थे, जितने भी आए थे, सबसे इंडिया ने यही अपील किया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ओके, उनको डेवलपिंग कंट्री को मदद करना चाहिए टू अचीव सम गोल दैट सेट, ओके, सेट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोप 16 से। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। कोप 16 इज अबाउट, ओके, ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो बाई एनुअल मीटिंग होता है उसका मीटिंग के बारे में। और जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका कोप 29 होने वाला है। अभी कोप 29 नवंबर 11 से स्टार्ट होने वाला है, बाकू अजरबैजान में होने वाला है। तो कोप 29 वो है, ठीक है। और ये कोप 16 है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। कोप 16 कहाँ हुआ है? कोलंबिया में हुआ है, ठीक है। इसका वेन्यू भी देखेंगे। और इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के प्रीलिम्स के लिए। 2025 नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं यूपीएससी जीएस पेपर 3 में जो मेंस में भी बन सकता है, और प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कॉप 16 है क्या? तो इसमें सबसे पहले मैं बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। ये कोप 16 है क्या, कहाँ हुआ, क्या इसका थीम था, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। प्रीलिम से पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ कोप 16। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप 16, ओके, ये है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन काली, कोलंबिया, ठीक है। अब कब से हुआ? 21 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2024। आज कितना तारीख है? आज 2 नवंबर है। तो कल ये मीटिंग कंप्लीट हो चुका। 21 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2024 तक चला। आप मैप में भी देख लो कोलंबिया कहाँ पर है। दिस इज द कोलंबिया, ओके। ये पूरा आपको नजर आएगा, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आपको कोलंबिया नजर आएगा, ठीक है। कोलंबिया यहाँ पर है। और कोलंबिया का जो कैपिटल है, देखिए यहाँ पर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी कॉल्ड काली सिटी है। और ये जो कोलंबिया है, ये दो वाटर बॉडी से बॉर्डर कर रहा है। एक तो पैसिफिक ओशन है और दूसरा है कैरिबियन सी, ठीक है। इसके आसपास की जो कंट्री है, इक्वेडर है, ठीक है, पेरू है, ओके, ब्राजील है, वेनेजुएला है, ठीक है। ये सारे कंट्री क्या है, इसके आसपास की कंट्री है। मैप से भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली ये कनेक्ट होता है, पनामा कैनल से कनेक्ट भी होता है। तो ये लोकेशन भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था? पीस विथ नेचर, ठीक है। कोप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 का जो थीम था वो था पीस विथ नेचर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ये था कि इसमें जो कोप 15, इससे पहले 2 साल पहले जो एक मीटिंग हुई थी, ओके, जिसको कहते हैं कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उस पे ये मीटिंग, इस बार का जो 2024 का जो मीटिंग था, उस पे ये बात मतलब हुआ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट वाज हैपेंड इन दिसंबर 2022, ओके, इन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ठीक है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्टी ऑफ टू द कन्वेंशन एक्सपेक्टेड टू शो अलाइनमेंट टू देयर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। देखिए, ये नेशनल, ओके, बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो है आप देख रहे हैं, ये सिमिलर है किसके जैसा? जैसे कि इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अब जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिया था कि ये मेरा टारगेट है, इसको हमको अचीव करना बाई 2030। सेम वे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने अपना कमिटमेंट जो देगा, हर एक कंट्री जो अपना कमिटमेंट देगा, उसको कहते हैं हम लोग नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। आपसे डेफिनेटली हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 2016 में पूछा था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किस लिए है, क्या पर्पस है। उसी तरह यहां पर भी पूछ सकता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान का क्या पर्पस है। तो इसमें यही है कि दिस आर द सेट, ओके, टारगेट सेट बाय द ईच एंड एवरी कंट्री हु आर द मेंबर ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सीबीडी के जितने भी कंट्री मेंबर हैं, वो अपना अपना स्ट्रेटजी, अपना अपना टारगेट, अपना अपना गोल जो सेट करेंगे, उसी को कहते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। इसी को अचीव करने के लिए इंडिया ने सारे डेवलप कंट्री से अपील किया है कि डेवलपिंग कंट्री को मदद की जरूरत है, फाइनेंशियली दे कैन हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू अचीव दिस टारगेट है। तो ये कोप 16 उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली टू मॉनिटरिंग द फ्रेमवर्क एंड एडवांस रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। किस तरह से रिसोर्सेज
किस तरह से ये जो टारगेट सेट ईच एंड एवरी कंट्री कर रहे तो कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए क्या रिसोर्सेज है, उसको किस तरह से फाइनलाइज करना है, डिजिटल ओके लाइक फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ओके द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज है जेनेटिक रिसोर्सेज, उससे जो भी मतलब पॉजिटिवली जो भी गेन होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट, जो भी बायोडाइवर्सिटी से जो है उसको कैसे बेनिफिट किया, कैसे शेयर किया जाएगा विद इंडिजिनियस पॉपुलेशन, ये सारे चीज पे इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 क्या था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, थीम क्या था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब आया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो आपको याद होगा रियो अर्थ समिट। अर्थ समिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1992 में, जहां पर पूरे वर्ल्ड के डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। एंड दे टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे टॉक अबाउट इन कंजर्वेशन, ओके इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ समिट भी कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तीन इंपॉर्टेंट बात की गई थी, पहला कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज हुआ था, दूसरा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ था, और जो तीसरा था वो था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीन चीज इस पूरे कॉन्फ्रेंस से निकल कर आई थी, जिसमें सीबीडी एक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सीबीडी जिसपे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सो यहीं से इसका ओरिजिन हुआ। द कन्वेंशन वाज ओपन फॉर सिग्नेचर 1992 अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रियो अर्थ समिट। ओके, इट केम इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993 को ये लागू हो चुका था। और इंडिया इसका कब मेंबर कब बना था, 18 फरवरी ओके 1994, 18 फरवरी 1994 जब इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस को साइन किया था, इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस का मतलब अपनाया था। ओके 18 फरवरी 1994, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि इंडिया व्हेन इंडिया बिकेम द पार्टी ओके मेंबर, और इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 1994 में इन बहामास, ओके बहामास में हुआ था। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स में ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहां पर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ सीबीडी हैज बीन रेटिफाइड 196 नेशन, ओके 196 कंट्रीज को रेटिफाइड किया है। ओके मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड इंटरनेशनल ट्रीटी। जो देखिए बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, ओके हर जगह आप देखोगे फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, और हर एक कंट्री अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहता है। तो उसके जो भी गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, उन सारी चीजों को जब वंस दे बिकेम द मेंबर ऑफ सीबीडी, तो उनको ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेट देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, द यूनाइटेड स्टेट इज द ओनली यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट दैट हैज नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन। अभी तक एक ही कंट्री यूनाइटेड स्टेट है जो कि इसको रेटिफाइड नहीं किया है। दो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो थ्री मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या था, फर्स्ट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है आपको पता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन तीनों डाइवर्सिटी, इन तीनों चीजों को हमें प्रोटेक्ट करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है, इट यूज फॉर द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज। ओके सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी है इकोसिस्टम है, ओके जो भी रिसोर्सेज है, जो भी एनिमल्स प्लांट है, उनको सस्टेनेबल वे में यूज करना, उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, ताकि वो आने वाले जनरेशन को भी उस चीज का वो मतलब पता लगा सके, उस चीज के बारे में भी वो जान सके, और उसका भी वो मतलब कि उसका इंपॉर्टेंस समझ सके। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। ओके जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज, उससे जितने भी रिसोर्सेज से जो भी फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है या जो भी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो रहा है, उसको इक्विटेबल शेयरिंग करना है किसके साथ, तो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स है, उनके साथ भी हमें इक्वल और फेयर वे में शेयरिंग करना है। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव आप याद रखो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ओके गवर्निंग बॉडी इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जो कि एवरी 2 ईयर्स, ये हर 2 साल में एक बार जरूर मिलती है। ठीक है, तो 2022 को आपको पता है 2022 में मिली थी, अब जाके 2024 में मिला। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ 16, ओके कोप 16 2024 में, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2022 में हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए अबाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके कुछ सप्लीमेंट एग्रीमेंट भी है। ठीक है, जैसे कि है
एक है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें अगर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब एग्रीमेंट साइन अंडर द सीबीडी। सीबीडी के अंदर कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुआ, तो याद रखे दो एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड नगोया प्रोटोकॉल। ओके, ये दोनों प्रोटोकॉल को आप जरूर याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ओके, सो कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी क्या बोलता है कि दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये क्या एक तरह का इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जिसमें ट्रांसबाउंड्री दैट गवर्न द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर समझना है कि व्हाट इज दिस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंपल ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म और जो भी प्लांट एंड एनिमल ओके स्पीसीज है जिसमें नई जेनेटिक मटेरियल्स और नई जेनेटिक वेरिएशन को यूज किया जाता है by the application of modern biotechnology, उसको हम लोग कहते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके एग्जांपल आप देखो तो बीटी कॉटन, ओके, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये क्या है, एक तरह से लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मॉडिफाइड जीन है, ठीक है, जिसके जीन को एडिट किया गया, जिसके जीन को सीक्वेंस को चेंज किया गया है बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे को हम लोग कहते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जब भी वन कंट्री इन अदर कंट्री जब दे आर डूइंग ट्रेड, ओके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो बायो सेफ्टी का जरूर से जरूर ध्यान दे। ओके, सो कार्टेजिना प्रोटोकॉल बताता है कि दिस इज अ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट गवर्न द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग दैट कंट्री कैन मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी। देखिए क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री मतलब कि एग्री कर जाए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज करने के लिए, इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो क्या होता है, कंट्री ए और कंट्री बी, अगर कंट्री ए कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री बी को ऐसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो कंट्री ए जो है वो कंट्री बी को इन एडवांस बताएगा कि जो प्रोडक्ट आपके पास हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं इसके ये प्रिकॉशन आपको लेने हैं और इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट इन्वायरमेंट पे हो सकते हैं। कंट्री बी जब इस बात को एग्री हो जाएगा, सारे चीजों को पढ़ लेगा कि हाँ चलो मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं प्रिकॉशन ले सकता हूँ, तभी जाकर वो बी कंट्री ए से उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी पे। इट वाज अडॉप्टेड इन 2000 एंड इंटर इनटू फोर्स इन 2003, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सप्लीमेंट एग्रीमेंट कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में साइन हुआ है वो है नगोया प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, इट इज द एग्रीमेंट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, okay, aimed at ensuring that benefit derived from genetic resources are shared fairly with the countries of origin। देखिए, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो इसकी थर्ड ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ, ठीक है। और यही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 में भी इसी थर्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया, किस तरह से जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी बेनिफिट है उसको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग कैसे किया जाए विद द ट्राइबल्स एंड विद द अदर पर्संस, ओके, विद द अदर कम्युनिटी, इसी के ऊपर बात किया गया है कि जो भी मतलब नगोया प्रोटोकॉल ये बताता है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्लांट प्रोडक्ट है जिसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है और यहाँ के ट्राइब्स को ही पता है उसके बारे में, ठीक है। तो जब ट्राइब्स जो भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा फार्मासिकल कोई ऐसी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, मेडिसिन बना रही है, अगर उस रिसोर्स को यूज कर रही है तो उससे जो भी बेनिफिट है उसको वहां के ट्राइबल्स और वहां के लोगों के साथ भी शेयर करे, ये है नगोया प्रोटोकॉल। दोनों चीज को आपको याद रखने फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। अब बात करेंगे कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये सारे कुछ बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट हो। सो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क was concluded at COP 15। जैसे COP 15 द कॉन्फ्रेंस ऑफ 15 हुआ था, कब हुआ था, 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है। द फ्रेमवर्क इज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट एम्ड एड्रेसिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। अब ये जो कन्मिंग, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल आप याद रखते हो, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है, क्योटो प्रोटोकॉल है कि क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को कैसे खत्म किया जाएगा, उसी तरह से ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है कि ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस है इसको कैसे खत्म किया जाएगा, उसके ऊपर ये साइन हुआ है 2022 में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले नेक्स्ट फ्यू इयर्स तो कर सकते हैं, 3 से 4 साल में जब भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे यूपीएससी का, तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 23 टारगेट्स हैं एंड 4 ग्लोबल गोल्स है।
23 टारगेट्स हैं, ग्लोबल गोल है जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है। ओके, टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, जो प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें उसको कंजर्व करना है। तो इसमें टोटल गोल्स कितने हैं? 4 गोल्स हैं, और टारगेट कितने हैं? 23 टारगेट, ये आप जरूर याद रखो, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट है, सबसे है, वो है 30x30 टारगेट। ये क्या कहता है 30x30 टारगेट? 30x30 टारगेट यही बताता है कि पूरे वर्ल्ड का जो लैंड और ओशन का 30%, ओके, 30% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लैंड एंड ओशन शुड बी कंजर्व बाई 2030। ओके, जैसे कि पूरा ग्लोबल देखा जाए अर्थ का, तो उसका जो 30% एरिया है, ओके, दैट इंक्लूड लैंड, बिकॉज लैंड इज 70, ओके, 70% इज योर वाटर, 71% इज वाटर, एंड 29% इज योर लैंड। तो 29% जो उसका जो 30% है वो कंजर्व होना चाहिए, और वाटर का 30% कंजर्व होना चाहिए बाय 2030, पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज, जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया लाइक हॉट स्पॉट्स, जहां पर ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और रीस्टोर 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड और मरीन इकोसिस्टम बाय 2030, कंजर्व भी करना है। और 30% जो डिग्रेड, जो बर्बाद हो चुके हैं, जहां पर ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका है, उसको भी आपको क्या करना है? रीस्टोर करना है बाय एफोरेस्टेशन, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओके, बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन, ओके, वहां पर जैसे इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर करके गवर्नमेंट को बाय 2030 तक वहां के इकोसिस्टम को रीस्टोर भी करना है। तो 30x30 टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ना इसमें है कि कंट्री आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन which are equivalent to nationally determined contribution under the Paris Climate Agreement। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीलिम से पूछ सकता है कि ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है, ये किस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था? तो याद रखिएगा, दिस वाज डिसाइडेड इन कोप 2020, सॉरी 2022 में, अंडर कोप 15, ओके, मॉन्ट्रियल कनाडा, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्लान। तो ये सिमिलर किसके जैसा है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि पेरिस एग्रीमेंट का जो भी गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट कमिटमेंट थी, वो 2022 में चेंज हो गया है। ओके, हम लोग 5 नए टारगेट सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो वो भी आप वीडियो जरूर से देखो, ठीक है, इसमें बहुत आपको क्लियर हो जाएगा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है ऑन मेंबर्स। ओके, आपको ऐसा नहीं कि आपने जो टारगेट सेट कर दिया आप उसको अचीव करो, लेकिन हाँ, आप एक हद तक कोशिश अपने तरफ से पूरा करोगे कि हाउ वी हैव टू अचीव दिस टारगेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 23 टारगेट जो दिए हैं उसके बारे में बताया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जरूर इस वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर देखो। ओके, सो डिकोडिंग 23 टारगेट सेट आउट conference of party at 15, so a total 196 country have signed a historic deal to protect 30% of world for nature by 2030 in Montreal। तो क्या क्या है? हॉल्टिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस को कैसे रोका जाए, इफेक्टिव रिस्टोरेशन कैसे किया जाए, ओके, मैपिंग लिंकेजेस करना है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ एबव एरिया इन कंजर्वेशन आउटकम, सेविंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, ओके, इन सीटू कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ स्पीसीज करना है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंट्रोडक्शन बाय 50%। ओके, जो इन्वेजिव एलियन जिसको आने से क्या होता है पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, उनको रेगुलेट करना है। ओके, टैकलिंग पॉल्यूशन, क्लाइमेट क्राइसिस, मीटिंग ह्यूमन रिक्वायरमेंट थ्रू सस्टेनेबल यूज, क्या कर? सर्विंग ह्यूमंस, इंश्योर यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज यील्ड बेनिफिट ह्यूमंस, स्पेशली दोज मोस्ट डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कैसे आप सस्टेनेबल वे में इसको यूज करोगे? ओके, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, हैंडलिंग नेचर्स कंट्रीब्यूशन, बायोडिवर्सिटी, अर्बन फैब्रिक, ओके, शेयरिंग जेनेटिक रिसोर्सेज, ओके, व्हाट आर द टूल्स एंड सॉल्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिसी मेकिंग, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग करना है, लीगल पेरिल्स फॉर बिजनेसेस, मेकिंग इको फ्रेंडली चॉइसेस, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, रिमूवल ऑफ हार्मफुल इंसेंटिव्स, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस करना है, टेक्निकल कॉपरेशन करना है, शेयरिंग नॉलेज करना है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जेंडर बेस्ड रिव्यू। ये आपको जरूर से जरूर एक बार जरूर आप देख लो 23 जो टारगेट्स क्या क्या है, क्योंकि आपके प्रिलिम्स पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द टारगेट। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आज की जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है उसका न्यूज इस तरह से है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बेसिक पे बात किया। अब जो न्यूज़पेपर में आया है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसमें ये हेडिंग है कि इंडिया स्पेल्स आउट फाइनेंस नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, मतलब कि इंडिया अपील कर रहा है डेवलप कंट्री से, और जितने भी कंट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जब इंडिया का नंबर आया कुछ बोलने के लिए, तो इंडिया ने कहा कि जो हम लोग जो टारगेट सेट करेंगे नेशनली, ओके, बायोडाइवर्सिटी जो भी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो हमारा है, उसको अचीव करने के लिए हमें
फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी और ये डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को जरूर से जरूर हेल्प करे। सो इंडिया क्या कहता है कि इंडिया एक्सपेक्ट अराउंड 2025 से लेके 2030 तक जो हमारा ये टारगेट सेट होगा अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एंड एक्शन प्लान, उसको अचीव करने के लिए इंडिया बोल रहा है कम से कम 81,664 करोड़ रुपीज की जरूरत पड़ेगी। ये पूरे 5 साल में इतना पैसा लगेगा फॉर अचीविंग आवर टारगेट बाय 2030। जो 30% रिस्टोरेशन की बात की जा रही है, 30% कंजर्वेशन की बात की जा रही है, इसको अचीव करने के लिए हमें 81,664 करोड़ रुपीज लगेगा। इंडिया ने यह भी कहा कि अभी तक इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 तक 32,207 करोड़, इंडिया 32,207 करोड़ इंडिया ने अभी तक खर्च कर दिए हैं टू मीट दी हायर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड मोर रिसोर्स बियॉन्ड द रूटीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होती है, लाइक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया प्रोजेक्ट चीता में, प्रोजेक्ट लायन में, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर कर दिया, टाइगर रिजर्व हो गया, इन सारी चीजों में द कंट्री स्टेट इट अपडेटेड सबमिशन ऑफ द 16 एडिशन ऑफ कॉन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कोलंबिया कोप 16 कोलंबिया में, ठीक है। सो इंडिया ऑफिशियल एट द कॉन्फ्रेंस सेड इंटरनेशनल फाइनेंस वुड नेसेसरी टू मीट द गोल। इंडिया ने कहा है कि ये जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये तो इंडिया को मतलब कि डेवलप कंट्री को जरूरत है और डेवलप कंट्री इसको जरूर से हेल्प करे डेवलपिंग कंट्री को। सो इट इज अलाइंग विद द नेशनल ओके कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, means that country biodiversity conservation strategy are tailored to meet both national and international biodiversity goals। तो इतने फंड की जरूरत पड़ेगी हमें इंटरनेशनल और नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी की गई है द परमानेंट बॉडी ऑफ इंडिजिनस पीपल। ओके, यूनाइटेड नेशन में बताया कि कोप सिस्टम में भी डिसाइड किया गया कि इंडिजिनस पीपल के लिए एक परमानेंट बॉडी को इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा ताकि ये जो कम्युनिटी है, इंडिजिनस पीपल होते हैं, ये दे नो वेरी वेल हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो उनके कोलैबोरेशन के साथ हमें लोकल कम्युनिटी के साथ वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब क्या हो गया? ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया कि इनको पता है कि दे नो वेरी वेल कि हाउ टू कंजर्व अ पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, ओके, बिकॉज दे नो सैक्रेड ग्रुप्स वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है सैक्रेड ग्रुप्स का, वो भी इसमें अप्लाई होता है। तो एक परमानेंट बॉडी बनेगा फॉर इंडिजिनस पीपल के लिए, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। बार बार ये न्यूज में आ रहा है कि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है क्या, आपसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। सो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द एग्रीमेंट करंटली बीइंग डिबेटेड अपन बाय द कंट्री इन कोलंबिया एंड डील विद इक्विटेबली शेयरिंग द बेनिफिट फ्रॉम अपलोडिंग जेनेटिक डाटा ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्लोबल डाटाबेस। तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसेंटली डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन वाज इन न्यूज which of the following is the correct about the digital sequence information। तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन यही है कि जो बेनिफिट एराइज होगा जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे अपलोड करना है, उसका क्या डाटाबेस बनाया जाएगा, उसके ऊपर ये जो डिबेट चल रहा है, और कह सकते हैं कि जो डाटा कैसे स्टोर किया जाएगा उसी को कहते हैं डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द इंटायर कॉन्सेप्ट कोप 16 का क्या था, क्या पर्पस था, इंडिया क्या कमिटमेंट है, इंडिया क्या चाह रहा है, ठीक है। और सीबीडी को भी हम लोगों ने अच्छा से डिस्कस किया, कन्विंग को भी अच्छा से, प्रोटोकॉल को भी डिस्कस किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी डिस्कस किया। काफी इंपॉर्टेंट चीजों पे हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो से हम लोग पूरे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे जो न्यूज में आ रहा है, ताकि आपके प्रीलिम्स 2025 की तैयारी होती रहे, और साथ में स्टैटिक पोर्शन को भी आप कवर करो साथ में करंट अफेयर की, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।